बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वअली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान पीडीएम की जितनी भी सियासी तौर पे हिकमत अमली है वो इस वक्त जो है प्रैक्टिकल नहीं दिखाई दी जा रही और वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान के सामने नाकाम नज़र होती आ रही है और वो कोई ज़्यादा कामयाबी पीडीएम की सियासी हिकमत अमली को नहीं मिलने वाली। और पीडीएम का जो सारा मनसूबा था वो इमरान खान की हिकमत अमली की वजह से मुकम्मल तौर पर सामने आना शुरू हो गया। पहले तो वो ये कहते थे कि ये कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए, इसमें लोग कहते थे कि जायज़ मुतालबा है। जब इमरान खान कह रहा है कि आप आए हम बात करें एक ही वक्त में इंतखाबात हो जाए, तो अब उन्होंने किनिया बहाना बना लिया है कि हमें बजट पेश करने दिया जाए। तो इमरान खान को पता है कि ये चाहते हैं कि 2023 के अंदर किसी सूरत में भी इलेक्शन हो। फर्ज करें इमरान खान मान जाते हैं कि आप अपना जो बजट है वो पेश कर लें, अगर बजट आ भी जाए तो फिर आगे जो मौसम आना है जो अगस्त में और सितंबर में आपको पता है मानसून का स्पेल स्टार्ट हो जाता है, फिर सैलाब में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर उस सूरत में जो है आपका आधा मुल्क जो है वो सैलाब में डूबो होता है। तो कैसे आप इंतखाबात करवाएंगे? आपने सिंध में की, राजनपुर की, जो जनूबी पंजाब के ज़िला की इसकी हालत पहले देखी थी, तो फिर इस हालात में तो फिर इंतखाबात जो नहीं होंगे। तो इस वक्त जो क्या पीपल पार्टी हो, असफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हो, उनको किसी सूरत में भी 2023 के अंदर जो है इलेक्शन सूट नहीं करते। असफ अली जरदारी के जो बयानात हैं वो सिर्फ मीडिया की हद तक होते हैं। वो सिर्फ अपने आप को मीडिया पे आके एक जमहूरियत पसंद, आइन पसंद, कानून पसंद के हवाले से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। अदरवाइज उनको भी पता है कि जैसे ही अब वो इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे तो वफाक में फिर वो अपोजिशन में ही बैठेंगे। तो इमरान खान साहब किसी सूरत में भी उनको इत्तेहादी जमात के हिस्सा नहीं बनाएंगे, ना ही अपने साथ इत्तेहाद में शामिल करेंगे। तो वो सिर्फ एक जमहूरियत का जो है वो एक अपने आप को पेश करने के लिए ड्रामा करते हैं। अदरवाइज तो वो भी नहीं चाहते कि जो इलेक्शन है वो 2023 के अंदर हो। तो जितनी भी इस वक्त पीडीएम की सियासी जमातें हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन जो है 2024 अक्टूबर के अंदर हो। जो उनको सूट करता है वो मेहनत कर लें, काम कर लें, कुछ अवामी फलाह के मनसूबे कोई अवाम को रिलीफ दे सकें, क्योंकि अभी तक तो कोई खतर खा उन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। लेकिन अब क्या करें कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली की टर्म्स हैं वो पूरी हो रही हैं। किसी सूरत में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं असम्बली की वो एक्सटेंड नहीं की जा सकती। निगरान सेट अपने आना ही आना है, तो इलेक्शन भी अपने मुकर्रर वक्त पे होने ही होने। तो बजाय इन्होंने बहुत ज़्यादा गलती की। नवाज शरीफ ने उस वक्त बेहतर सही कहा था कि आप जो है असम्बली तहरीर करके इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन असफ अली जरदारी ने उस वक्त ही नून लीग को जो है वो मिसलीड किया और कहा कि अभी वेट करें। तो डेफिनेटली इससे नून लीग की सियासत को बहुत नुकसान हुआ है। आप जो भी सियासत करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुकाबले में बाकी सियासी जमातों को मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें मजबूत होंगी, जितनी अवाम के अंदर उनकी पजीराई होगी, ये पाकिस्तान के लिए, हमारे अवाम के लिए बड़ा, हमारी जमहूरियत के लिए बड़ा मजबूत है। तो ये असफ अली जरदारी की ही मशरों की वजह से आज जो है नून लीग इलेक्शन से भागी जा रही है। अगर अदरवाइज 2022 के मई जून में इलेक्शन हो जाते तो नून लीग का इतना बुरा ग्राफ नहीं था उस वक्त। नून लीग जो है पंजाब के देहाती एरियाज में काफ़ी मकबूल जमात रही है और उसने पंजाब के जितने भी ज़मीनी इंतखाबात थे वो जीते थे। तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सब ने असफ अली जरदारी के मशरों पर अमल करके अपनी सियासत का नुकसान किया है। तो पहले भी अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ असफ अली जरदारी के मशरों पर अमल करते रहे तो उनको सियासत में पहले भी नुकसान हुआ है, अब भी असफ अली जरदारी की वजह से इनको नुकसान हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो नुकसान है, ये जितना मर्जी इलेक्शन डिले कर लें, इस नुकसान को गैप करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए नून लीग को 5-7 साल चाहिए। दोबारा अवाम के अंदर अपना एक इमेज बेहतर करना और काम करना, ग्रास रूट लेवल पे उनकी तंजीमें हैं, कंटेक्ट्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन नून लीग को दोबारा अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।